आपी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा एक इंडिया से हमारे बेहतरीन शायर अदीब मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब को कि वो माशा अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि माशा वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मीर तकी मीर की शख्सियत पर आज ये खूबसूरत महफिल मुनक़द किया गया है। इसके लिए मैं अरहम रुहान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और एवार्ड का सिलसिला एवार्ड ही होता है और वो सिर्फ हौसला अफजाई के लिए होता है ताकि कलम रुके नहीं और आप जो है रवानी के साथ अपने एहसासात और महसूसात को कलमबंद करते रहें। एवार्ड पाकर दिमाग खराब ना करें और एवार्ड के लिए परेशान ना हो, बल्कि अपने फन की पुख्तगी के लिए काम करते रहें। मीर तकी मीर मेरी नज़र में क्या है लिखा था, लेकिन चंद मुख्तसर पैराग्राफ मैं सुना देता हूँ, वक्त की कमी है। कि खुदाए सुखन मीर तकी मीर की शायरी कर्ब की शायरी है। पिता कलाम आप खामोशी से सुन लें तो बेहतर है। ये बीच में जो आवाज़ें आती हैं तो तसलसल बरकरार नहीं रह पाता है और अदबी महफिल का भी ये तकाजा है। उसके बाद आप जितना चमोगनिया कीजिए, कोई बात। तो शुरू करता हूँ कि खुदाए सुखन मीर तकी मीर की शायरी कर्ब की शायरी है। उर्दू के 6 दीवान और फारसी का 1 दीवान लिखने वाले मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई। उनकी शायरी की बुलंदी से किसी को इनकार नहीं है। तशबीहात और इस्तिआरात इस्तेमाल करने का हुनर जानते थे मीर तकी मीर। आपकी वफात लखनऊ में हुई। मीर तकी मीर गम का इजहार करने का हुनर जानते थे। उनके अशार मानवियत से भरपूर होते थे। उनकी जुबान सादा और आम फहम थी। उनकी शायरी माशरती नाइंसाफी का इजहार है। सोजो गुदार थे आपकी शायरी में। आप उर्दू फारसी के बड़े शायर थे और अदब के सारे नक्कादों ने इसका एतराफ़ किया है। दर दर की ठोकरें खाने वाले मीर तकी मीर खुददार थे और यही खुददारी उनके फन को पुख्तगी अता कर रही थी। नवाब आसिफुद्दौला ने उन्हें समझा। लखनऊ में आपकी शायरी परवान चढ़ी। मीर तकी मीर माशरा के सच्चे तर्जुमान थे। आपका हर शेर दिल में उतर जाता है। आपकी शायरी आशिकाना के साथ साथ फलसफाना है। दिल्ली की तबाही का असर भी आपकी शायरी में मौजूद है। आपके यहाँ बयान में ताजगी और ख्याल की बुलंदी है। आपकी शायरी हालत-ए-जार का इशारा है। मीर तकी मीर की शायरी अवाम खास की शायरी है। दास्तान गम है, दिल की बात दिल से निकली है और सफ़ाए करतास पर उतरी। कनूतियत से बेगार नहीं रहने वाले मीर तकी मीर जज्बातों एहसासात के तर्जुमान। मीर तकी मीर की शायरी हकीकत की अक्कास है। ज़हनी, सियासी और समाजी कशमकश की आयनादार है। हर दौर में आपकी अजमत का इतराफ़ किया जाएगा। मीर तकी मीर उर्दू अदब का गौहर नायाब है। आज उसका दर्द अपना दर्द लगता है। आपकी शायरी में सादगी और जज्बात की सच्चाई है, साथ ही तसव्वुफ का रंग भी नुमाया है। बयान की सादगी तो क्या कहने, लाजवाब लाजवाब है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। और दर्द की कैफियत को कलमबंद करने का हुनर जानते थे मीर तकी मीर। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब सी है। पंखड़ी एक गुलाब सी है। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। शाम ही से बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। और ये कि पैकर तराशी के माहिर थे मीर तकी मीर।
100 बात की एक बात, आपकी शायरी पुरअसर और दिलकश है और अपनी अजमत का एहसास दिलाते हुए नजर आते हैं। मीर तकी मीर कहते हैं, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। ये सच है आज, ये सच है आज भी मीर तकी मीर का फरमाया हुआ मुस्तनद है। इशारों किनाइयों के फन में माहिर मीर तकी मीर हकीकतों पर गौर करने वाले शायर हैं। किसी नजरिए के शायर नहीं थे मीर तकी मीर। प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी कहते हैं, मीर शेर नहीं करते बातें करते हैं। मीर तकी मीर का ये शेर समाप्त कर लें जो पैकर तराशी का मिसाल है। कहा मैंने कितना है गुल का सवार, कहा मैंने कितना है गुल का सवार, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। और ये मीर तकी मीर की शायरी में मौसीकियत भी है, नगमगी भी है। पैकर तराशी में कमाल रखने वाले मीर तकी मीर का ये शेर भी समाप्त कर ले कि नाजुकी उस लत की क्या कहिए, पगी ये गुलाब सी है। माशी तंगी के शिकार मीर तकी मीर की शायरी गहरी मानवियत वाली शायरी है। 100 बात की एक बात, मीर तकी मीर की आवाज दिल के करीब महसूस होती है। तलखियों से रोशनास कराने वाले मीर तकी मीर खुशनसीब शायर हैं जिनकी शोहरत व मकबूलियत लाजवाब है। आपका लहजा खूब से खूबतर है। रंजो गम को दीवान बनाने वाले मीर तकी मीर, मेरी नजर में भी मीर तकी मीर का मर्तबा बुलंद है। आपकी शायरी इंसानी जज्बात की शायरी तर्जुमानी करती है और दर्द की आवाज है आपकी शायरी। जिंदगी का तारीखी और समाजी शऊर का आईना है आपकी शायरी। ख्वाजा अहमद फारूकी लिखते हैं, मीर ने जिंदगी का वो सलीका पैदा किया जो सारी उम्र नाकामियों से काम लेने से पैदा होता है। मुकदमा कुलियात मीर में डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं, मीर साहब को गम ये है कि इस तबाही के साथ उनके पूरे माहौल की इमारत जमीन पर आ रही। मीर तकी मीर की शायरी आप बीती नहीं जग बीती है। मीर तकी मीर चेहरे से नकाब उतारने का हुनर जानते थे। उनका इश्क खौफ के दायरे से बाहर नजर आता है। मीर तकी मीर हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं। 100 बात की एक बात, मीर तकी मीर ने तजुर्बात और एहसासात को शायरी के कालिब में ढाल दिया है। आपकी शायरी तसन्नो और बनावट से पाक है। मीर तकी मीर ने कल्बी वारदात को आफाकी बना दिया है। डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं, उनका मिजाज सूफियाना है और इसीलिए हयातो कायनात के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में एक सूफी का जो नुक्ता नजर होना चाहिए वो मीर का भी है। 100 बात की एक बात, मीर तकी मीर की फनकाराना सलाहियत गैर मामूली थी। उनका लिसानी शऊर खूब से खूबतर था। मीर तकी मीर अपने दौर के नुमाइंदा शायर थे। मीर तकी मीर की अजमत का जमाना हमेशा मुतारिफ रहेगा और हम ता क़यामत उन्हें याद करते रहेंगे। चाहे कि दिल की बातें उन्होंने की हैं और वो दर्द हमारा दर्द है जो उनका दर्द था। शुक्रिया। इसी के साथ अपनी बात माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब। बहुत अभी बहुत हाँ जी, अभी बस हम प्रोग्राम को मुख्तसर